सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखें। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर ने कहा मेरे ही द्वारा राजा और अधिकारी जो है राज्य करते हैं। एक राजा और एक देश के अधिकारी परमेश्वर के वचन के द्वारा राज्य करते हैं। और हम देखेंगे वचन में नीति वचन 8 और वचन जो है 15, परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक अधिकारी, नेता और परमेश्वर के जो न्यायी हैं राज्य करते हैं। तो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया उसने कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं मनुष्यों को अपने रूप अपने समानता में बनाया हूं। जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर ने कहा कि हर एक अधिकारी परमेश्वर के द्वारा जो राज्य करते हैं, और अगर उनका विश्वास उनका भरोसा परमेश्वर पर बना है तो परमेश्वर उनके राज गद्दी को जो है संभाले रहते हैं, और उनकी गद्दी जो है परमेश्वर की ओर से बनी रहती है। तो उसके बारे में हम देखेंगे, निकालेंगे नीति वचन 8 और वचन जो है 14 से हम लोग देखेंगे। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा ही है। उत्तम बुद्धि और खरी बुद्धि परमेश्वर ने कहा मेरा ही है। जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है, मानता है, वो उत्तम बुद्धि को प्राप्त करता है, वो खरी बुद्धि को प्राप्त करता है। हाँ, जैसे आप लोग जानते हो कि बहुत ऐसे बुद्धिमान जो लोग हैं कि जिनकी बड़ाई होता है, लोग कहते हैं कि सच में बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा उनको बुद्धि मिलता है, जो है राजपाट संभालने के लिए। परमेश्वर महान है और उनके वचन जिनके अंदर है खरी बुद्धि। खरी बुद्धि का मतलब ये होता है कि उसमें मिलावट नहीं, मुंह देखा नहीं, वो सही सलामत क्या करते हैं, राज्य को लेके चलते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है काम करते हैं। उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, परमेश्वर ने कहा मेरे ही द्वारा जो है राजा राज्य करते हैं। हर एक अधिकारी, हर एक नेता मंत्री, आप लोग सबको पता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब कोई बड़ा पद का मालिक होता है उसको एक शपथ लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? शपथ लेना पड़ता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार देश चलाने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है न्याय शासन करने के लिए। क्योंकि जब आप देखते हैं कि कोई बड़े पद का व्यक्ति जब ऊंचे पद पर जाता है तो एक शपथ लेना पड़ता है। तो शपथ लेके कहता है मैं कसम खाता हूँ और मैं जहां तक हो सके वहां तक ये काम को है जिम्मेदारी से लेके क्या करूँगा, चलूँगा। देश को अच्छे से मैं क्या करूँगा, संभालूंगा। पद को अच्छे से मैं लेके संभालूंगा। तो ये वचन परमेश्वर की ओर से है कि हर एक अधिकारी, हर एक पदधारी जो परमेश्वर की ओर से हैं, अगर उनके मन में खरी बुद्धि है और परमेश्वर का डर भय है तो बाइबल कहता है कि धर्म से वो विचार करते हैं। क्या करते हैं? धर्म से। धर्म किसी का पक्षपात नहीं करता, धर्म किसी का जो है मुंह देखा न्याय नहीं करता। धर्म हमें बताता है कि हम एक न्यायी हैं, लेकिन हमारा भी न्याय होने वाला है। अगर कोई न्यायी है और धर्म की बात जानता है तो वो समझे कि उनको जो पद मिला है
उनका भी न्याय होगा। अगर वो किसी के ऊपर न्याय अनुसार शासन चला रहे हैं तो उनके ऊपर भी न्याय अनुसार शासन चलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि जिसको जैसा दिया देता है वैसे ही लेखा भी लेता है। हाँ, लेखा लेता है। उसने कहा मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम, रईस, पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ही द्वारा राजा, न्यायी, रईस, हाकिम शासन करते हैं। एक नेता, एक प्रधानमंत्री, एक रईस, एक प्रधान, जो भी हो, बाइबल कहता है कि परमेश्वर के अनुसार वो क्या होता है, पद का अधिकारी होता है। और वो अधिकार को अगर परमेश्वर के वचन से लेके चलता है तो बाइबल कहता है कि धर्मी किसी का मुंह देखा नहीं काम करते हैं। धर्मी जो है किसी की बातों में नहीं आ जाते हैं। उनको परमेश्वर का डर है, परमेश्वर का भय है, परमेश्वर की बातों को जानते हैं। तो शासन क्या करेंगे, परमेश्वर के कहने के अनुसार चलाएंगे। हाँ, उसने कहा जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखता हूं। जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते वे मुझे पाते हैं। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, कोई राजपदधारी पाप हैं, कोई जो है रईस हैं और न्याय के पद पर बैठे हैं, तो परमेश्वर आज ये वचन आप ही से कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूं। बहुत लोग जो है आप देख सकते हो वचन से कि उनको जो है अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन वो अधिकार को न संभालने की वजह से और खराई का काम न करने की वजह से उनका अधिकार जो है छीन लिया जाता है, पद से उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं। परमेश्वर का भय होता तो पहला नंबर बाइबल कहता है कि जो मुझे तड़के उठ के ढूंढते हैं वो पा लेते हैं। अगर तड़के प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हम प्रभु इस पृथ्वी पर अधिकारी बने हैं तो अपने बल से नहीं, आपका अनुग्रह है, आपका दया है और आपका प्रेम है इसलिए बने हैं। तो उनके राजगद्दी को परमेश्वर अपने हाथों से संभाले रहते हैं। और परमेश्वर जिसको संभालता है मनुष्य कैसे उसको गिरा सकता है। मनुष्य जो है जहां तक होएगा अपना जोड़ जो है और शासन चलाएगा, लेकिन जिसके परमेश्वर संभालते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे जो है राजपद का अधिकारी हुआ है उसको कोई गिरा नहीं सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जो मुझसे प्रेम करते मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ और उनको गद्दी को उनके पीढ़ी से पीढ़ी मैं क्या करता हूँ, राज करने के लिए संभाले रहता हूँ। उसके बाद कहता है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, बन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। परमेश्वर के पास धन भी है, प्रतिष्ठा भी है, आदर भी है और ठहरने वाला धन। ये नहीं कि आज है और कल कुछ भी नहीं। परमेश्वर जिसको धन देता है उसमें कुछ मिलावट नहीं। और परमेश्वर जिसका प्रतिष्ठा करता है, छोटे से लेके बड़ों तक वो क्या करते हैं, व्यक्ति उनका आदर करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है उनका पद जो है बना रहता है। तो आप सब जो है इस वचन को ज्यादा से ज्यादा समझें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर न्याय है और न्याय के काम करना परमेश्वर को शोभा देता है। अगर आप न्याय हैं, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो तड़के उठ के परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए और परमेश्वर से लिपटे रहिए। परमेश्वर से जो है आप कहिए कि हे प्रभु आपका अनुग्रह और आपका प्रभु हम आभारी हैं कि हमको आपने पद दिया है और ये पद को प्रभु आप संभाले रहना। जब परमेश्वर आपको स्थिर करेगा मनुष्य कोई आपको गिरा नहीं सकेगा। परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और रईस लोग जो है न्याय का क्या करते हैं, काम
जताते हैं। तो अगर आपके वो जो पद मिला है, आप लोगों में से जो कोई ऐसा है, तो अपने पद को परमेश्वर को हाथ में सौंपो और अपने आप को परमेश्वर से क्या करो, कहो कि प्रभु हम आपका आभारी हैं कि आपने हमें ये पद दिया है। परमेश्वर का थैंक्स करना, परमेश्वर का अनुग्रह मांगते रहना और परमेश्वर आपके पद को संभाले रहेगा। इस वचन से परमेश्वर है व यीशु के नाम से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।